तो यहाँ मैं बना रही थी कोफ्ते घिया के। तो घिया के कोफ्ते के साथ अगर चावल खाए हैं आपने कभी, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो घिया के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने घिया कद्दूकस करी, इसमें जो है बेसन डाला, नमक, हल्दी, मिर्च, हल्दी नहीं डाली, मिर्च मसाले जो डालने थे वो डाले, और मैंने इसको जो है वो तलने के लिए रखा। तो ये ना मैं मोस्टली इसी कढ़ाई में, जो लोहे की छोटी कढ़ाई होती है ना, मैं इसी में ही तलती हूँ। इसमें एक तो वो तल कर बाकी जो है ना वो स्टील के फिर बर्तन ख़राब होते नहीं हैं, और इसमें अच्छे से तला जाता है। तो ये मेरा तैयार हो गया था। इसमें बेसन डाल के मैंने जो है वो कोफ्ते के लिए हमारी तैयारी हो गई थी। तो तेल जो है वो अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैंने इस गैस को सिम किया। तो ये फिर इसमें मैंने डाले कोफ्ते। तो घिया के जो है ना कोफ्ते, इसको कह लो या पकौड़े कह लो, कोफ्ते ही बन रहे हैं, सब्जी बन रही है। तो ये ना पकौड़े भी ऐसे स्वाद लगते हैं, अगर आप इसको चाय के साथ खाते हैं ना हम लोग, तो ये वैसे भी स्वाद लगते हैं। तो ये देखिए एक साइड से भून रहे थे, बीच बीच में इनको हिला रही थी, गोल्डन ब्राउन से ये हो रहे थे। तो बीच बीच में ये साथ साथ मैंने ये पहले रख दिए। तो किचन में तो ना हम लोगों को लगता ही है कि लेडीज़ जो है वो मल्टीटास्किंग करनी होती है उन्होंने, क्योंकि एक टाइम तो काम तो हो ही रहा है ना, हमारे कोफ्ते तो बन ही रहे हैं। तो साथ साथ ये तड़के की भी तैयारी हो रही थी कि तब तक जो है वो मैंने लहसुन, हरी मिर्च और 2-3 प्याज लिए और 2-3 टमाटर लिए। तो ये मैंने कहा साइड में तड़का भी लगाऊं, क्योंकि 2-3 गैस होने का फ़ायदा तो तभी है ना जब हम साथ साथ जो है वो काम भी कर लें, कि तड़का भी लग जाए। और ये कोफ्ते जो है हमारे, देखिए कितने अच्छे कुरकुरे से गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं, कि ऐसे ही दिल कर रहा है ऐसे ही खा लें इसको चाय के साथ, और गरम गरम वैसे ही करारे लगते हैं। तो ये मैंने पहले प्याज थोड़ा सा भून के थोड़ा सा लाल हुआ प्याज, तो गोल्डन सा पिंक सा प्याज हो गया। तो फिर मैंने इसमें डाले टमाटर और नमक डाल के मैंने इसको थोड़ा सा गलने के लिए रख दिया, जिससे कि ना अच्छे से गल जाए और मुंह में ना आए, थोड़ी ग्रेवी जो गाढ़ी सी हो जाए। और ये मल्टीटास्किंग के चलते चलते ये फिर साथ में मैं धनिया भी साफ़ कर ना मैं कि टिश्यू में, पेपर में इस तरह से मैं रख लेती हूँ, क्योंकि फिर वो जब निकालो तो उसके साथ साथ ना वो हमारा टाइम भी बच जाता है। और अभी भी खड़े खड़े तो तड़का तो अपने आप बनना ही था, हिलना ही था, तो साथ साथ ये काम भी हो गया मेरा। और अदरवाइज़ ना सब्जी मंडी से अगर हम प्याज ले आते हैं ना, जो हमारे यहाँ मिलता है, तो वो गीला गीला सा हो जाता है और वो बाद में ना जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम रख लेते हैं, तो जब चटनी बनानी है तब फटाफट से यूज़ हो जाता है, और या फिर अगर सब्जी में डालना है तो भी फटाफट निकाला, थोड़ा सा धोया, उसको काटा और डाल दिया, थोड़े दिन जल्दी चल भी जाता है। तो यहाँ बेटी ने बोला कि मैं जो है वो आज थोड़ा सा मैंगो शेक पीऊँगी और पहले ही पी लूँगी, क्योंकि वो जब हम पीते हैं, जैसे मैं और हस्बैंड तो रात को पीते हैं, तो आई थिंक आप भी लोग भी रात को ही मैंगो शेक पीते होंगे। तो ये अब आम हाथ में हो तो बीच बीच में ऐसे खाने के बिना, चोरी किए बिना गुजारा तो चलता नहीं है ना। तो ये बीच बीच में आम मीठा था, तो बेटी भी खा रही थी और साथ में मैं भी ये खा रही थी। और मेरा जो है, मेरे को अगर आम खा रही हूँ ना, तो जब तक गिटक ना खाई जाए ना, चूस के हाथ अच्छे से गंदे ना हो जाए, तब तक आम खाने का तो कोई स्वाद है ही नहीं ना। तो ये मैंगो शेक बन रहा था, वो हम आइसक्रीम लाए हुए थे, तो उसने बोला मैं इसके ऊपर आइसक्रीम डाल के खाऊंगी। साथ साथ बातें भी चलती रहती हैं, साथ साथ डिस्कशन भी चलती रहती है कोई। तो ये निकली है आइसक्रीम वनीला फ्लेवर की, जो कि दूध के मैंगो शेक के ऊपर डाल के, वो मार्केट के स्टाइल से जो बनेगा ना, उसके ऊपर छोटा छोटा आम काट के और फिर साथ में आइसक्रीम डाल के। और बेटियों को तो ये है ना कि चलो पता है कि माँ ने कर देना, जब तक शादी नहीं होती तब तक तो चलो माँ करेगी भी, और वो मज़ा भी आता है करने में साथ साथ में, और बच्चे भी काम करवाएं तो वो भी अच्छा लगता है। कि थोड़ा सा बच के लगे हाथ, मेरे को लगा मैं भी पी लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि बचा कुचा ही हम पियेंगे हाउसवाइफ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। कि हमें भी आराम से बैठकर हर चीज़ का स्वाद लेना चाहिए, हर चीज़ अच्छे से खानी चाहिए। ये आइसक्रीम डल रही है ऊपर से।
देखते ही मुंह में पानी आ गया कि ये दोबारा से बन जाए। तो ये कोफ्ते के लिए जो है ना, मैंने थोड़ा सा इसको, जब मैंने पानी डाल के छोड़ दिया था ना, अच्छे से तरी को गाढ़ा कर लिया था। फिर ये हस्बैंड आए तो मैंने उसमें कोफ्ते डाले, अदरवाइज़ ना वो सारा पानी सोख लेते हैं कोफ्ते। तो ये चावल भी बन रहे थे साथ साथ, क्योंकि हमने खाने थे चावल और कोफ्ते। तो कोफ्ते बने और हमने खाए, और आप भी कभी खाइएगा कोफ्ते के साथ चावल। अगर आपने खाए हैं तो आपको भी पता होगा कि टेस्टी लगते हैं। तो ये फिर मैं यहाँ बना रही थी कि न्यूट्री वाले चावल, बहुत टाइम से ना खाए नहीं थे। तो ये भी बेटी को बहुत स्वाद लगते हैं। इसमें वो जो चूरा वाली न्यूट्री होती है ना, वो वाली भी डाली, और साथ में वो दूसरी वाली भी न्यूट्री डाली। तो ये मैंने पहले मैं इसको थोड़ा पानी डाल के, नमक डाल के ना इसको बॉईल कर लेती हूँ, जिससे कि वो जो न्यूट्री का अजीब सा टेस्ट आता है ना, वो मेरे को अच्छा लगता नहीं है। तो अच्छे से निचोड़ देते हैं ना, तो वो पानी से, तो उसमें फिर दोबारा पानी डलता है ना जब चावल का, तो वो अच्छे से फ्लेवर आ जाता है। तो ये प्याज मैंने भूने, हरी मिर्च और प्याज लंबे लंबे ये काट के ये डाल के, उसके बाद फिर मैंने एक टमाटर भी डाला। तो अदरवाइज़ ना मैं बहुत टाइम से कुकर में ही बना रही थी चावल। तो मेरे को लगा कि बहुत टाइम से मेरे को लग रहा था कि मैं ना इस बार ना ऐसे खोले में बना के देखूं किस तरह से बनते हैं। तो ये प्याज भूज गया, तो मैंने इसके बाद डाले ये टमाटर। एक ही टमाटर डाला था। ये जो दूसरे लंबे वाले टमाटर आते हैं ना, कौन से बोलते हैं, हाइब्रिड बॉम्बे वाले, तो ये टमाटर सही रहते हैं। तो मैंने दूसरी तरफ वो आप देख सकते हैं कि मैंने जो न्यूट्री को उसको छाननी में डाल के रख दिया था, जिससे कि ना उसका पानी जो है वो निकल जाए। तो इसमें वही नॉर्मल मसाले डाले मैंने। हल्दी वाले चावल बनाए थे, तो नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ये सब मैंने डाले, और ये सब डाल के अच्छे से भून भान के फिर इसमें डालने थे हमने चावल। तो तब तक ये भून ही रहा था। अभी मैंने इसको ढक दिया कि अच्छे से ये भुन जाए। मेरा तो एक फंडा है कि मैं वो काम करने में पसंद करती हूँ कि जो शॉर्ट और फटाफट से हो जाए, कि किचन में मेरे को ज़्यादा देर खड़े ना रहना पड़े। और अगर मैं किचन में काम कर भी रही हूँ, तो मेरे को अगर 2 चीज़ें 3 चीज़ें करनी है ना, तो मैं फटाफट कर लूँगी। और जैसे आम होता है ना कि लेडीज़ बैठ के वो धनिए, पुदीने या पालक वगैरह सब साफ़ करती हैं, मेरे से नहीं होता। मैं खड़े खड़े जितने काम करवा लो साथ साथ बैठ गई, तो मेरे को आ जाता है आलस। फिर ये मेरे बीच में बेटी ने बोला कि हम इसके साथ एक ना वो पतला वाला स्लाइस वाला ना, क्या बोलते हैं उसको, आलू, हाँ आलू ही फ्राई करके खाएंगे। तो फिर वो भी साथ में बना, और साथ में फिर रायता भी बना। तो ये आप कभी ट्राई करके देखिएगा, टेस्टी लगता है। और लंच में खाया था ये हमने, और लंच में वैसे ही अच्छा लगता है। तो ये न्यूट्री डाल दी मैंने, पानी डाला। पानी मैं इसमें डालती हूँ जितने चावल होते हैं उससे डबल। 1 गिलास चावल है तो 2 गिलास पानी, तो वो पूरा हिसाब रहता है। सिम पे रख दो बनने के लिए, तो सिम पे फर्स्ट क्लास बन जाते हैं अच्छे से। ये है मैंने इसमें डाले थे आलू इस तरह से। और मैंने ये कढ़ाई लेके आई हूँ, आप देख सकते हैं ना, ये इंडक्शन वो कौन सी वाली कढ़ाई होती है, इससे तवा भी आता है नॉन स्टिक टाइप में। तो ये भी कुछ टाइम पहले मैं लेके आई थी। तो इसमें ना एक तो मेरे को गहरी चाहिए थी, साइज़ भी यही चाहिए था, मिली तो वही प्रॉपर। तो ये हस्बैंड ने बोला फिर ये वाली लेकर देखो, ये कुछ नया आया, तो ये मैंने ली, इसमें चीज़ें अच्छी बनती हैं। तो फिर ये हमने सोचा कि चलो एक और चीज़ भी बना ली जाए साथ में चावल के। चटनी बनी, धनिया जैसे आपने देखा था ना, मैंने साफ़ करके रखा हुआ था, उसको उठाया, धोआ और डाल दिया। टाइम बच गया मेरा, फटाफट से एक अम्बी काटी और उसमें मसाले डाले, ज़ीरा डाला, नमक, मिर्च वगैरह डाली, और वो चटनी भी बन के तैयार। और चटनी जो है ना ये अच्छी बनी थी, क्योंकि आमी जो थी ना वो थोड़ी मीठी हो गई थी, तो वो स्वाद बनी थी। तो छोटे छोटे काम जो है ना दिन में बहुत हो ही जाते हैं। तो ये लंच जो हमने खाया, ये आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत टेस्टी लगा ये। फिर मैंने चटनी को थोड़ा सा पतला करने के लिए ना उसमें पानी डाला, वो बहुत गाढ़ी सी थी। तो ये हमारे आलू तैयार हो गए थे, चावल भी तैयार हो गए थे। तो ये फिर हमने डाले, खाए, और ये था हमारा लंच। और मेरे को ये आदत है बीच बीच में ना हर चीज़ धो के यूज़ करने की।
आधा टाइम तो ना किचन में ऐसे ही हाथ भी गीले हो जाता है। तो ये चटनी भी हो गई थी तैयार। तो आप भी कभी खा के देखिए ये। फिर मैंने सोचा चावल के ऊपर हमने डाला थोड़ा सा धनिया, उसको अच्छे से सजाया, डेकोरेट किया, जिससे कि वो खाने में ये ऐसे अच्छे लगे। तो चावल अच्छे बने थे, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा पानी था तब तक और सूखा, और फिर हमने इनको खाया। और आप भी ट्राई कीजिएगा, खाइएगा, और इसी तरह से और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और ध्यान रखिए अपना।